महाराष्ट्र में सियासत है तो दिल्ली में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। संगम विहार से आज अतिक्रमण हटाया गया और अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं 9 मई को कहा जा रहा है कि शाहीन बाग में भी ऐसा ही एक्शन को देखने को मिलेगा और 5 मई को कालिंदी कुंज, 6 मई को अमर कॉलोनी में भी इसी तरीके से बुलडोजर चलाया जा सकता है। तो जितने भी इंक्रोचमेंट वाले इलाके हैं वहां से अब अतिक्रमण को हटाने का काम दिल्ली की एमसीडी कर रही है और इसके लिए एक पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। अधिकारियों ने अपने बयान में साफ तौर पे कहा है कि हमने खाका तैयार कर लिया है, तारीखें तय कर ली गई हैं और पुलिस को भी बता दिया गया है कि हमें सिक्योरिटी की जरूरत होगी जब बुलडोजर चलेगा। एमसीडी का बुलडोजर ड्राइव चलता जा रहा है और इस प्रक्रिया में लगातार जो पटरी पर अपनी दुकान चला रहे हैं, सड़कों पर जो अपनी दुकान चला रहे हैं, उनके दुकानों की हालात कुछ इस तरीके से है। इस वक्त हम एमबी रोड शूटिंग रेंज के बिल्कुल बाहर पे खड़े हैं और यहाँ पे ये दुकान लगी हुई थी, चाय पानी यहाँ पर मिलता था क्योंकि रिज एरिया है, यहाँ पर दूर दूर तक काफ़ी जो है दुकानें नहीं है, पूरा जंगल एरिया है। तो यहाँ एक दुकान थी। अच्छा, आपका क्या नाम है? राम गोपाल जी। मेरा राम गोपाल जी, कुछ बताया था कि ऐसे करके जाएंगे? मेरा लुट गया है क्या? मेरा लुट गया है। कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया हमें। हमारे कब से दुकान थी आपकी? दुकान हमारी 7 साल से हमें, और कोई अतिक्रमण नहीं, पेड़ पौधा सारा हमने लगाया यहाँ पे। 7 साल से दुकान, कोई नोटिस नहीं, कोई हमें सूचना नहीं दी। हमारा सारा सामान बना हुआ था, हम मजदूरी करके या उससे किराए से पैसे लेके किसी तरह से चला रहे हैं यहाँ पे। अब हम कहाँ से भरेंगे लोगों? कितनी की लागत थी? लागत समथिंग आज हमारी 10,000 रुपये की थी और सामान इसके अंदर टूट गया। जो हमारा रोज़ का सामान था खाने पीने का, वो भी इसमें ध्वस्त हो गया सारा। आज जो आपके आंखों से आंसू निकल रहा है, हम समझ सकते हैं कि किसी की रोजी रोटी इससे चलती है, वो टूट जाए तो क्या बीतती है। लेकिन आप ये जानते थे ना कि सड़क पर कभी भी बुलडोज़र चल जाएगा क्योंकि गैर कानूनी है? जी जी सर, गैर कानूनी है तो प्रशासन को ऐसा करना चाहिए। गैर कानूनी कितने, आप दिल्ली जैसे देखिए, आप फुटपाथों पे कितना जीवन निर्वहन हो रहा है। गवर्नमेंट को तोड़ दे, इनकी व्यवस्था क्या, गवर्नमेंट के पास कोई व्यवस्था भी तो होनी चाहिए इन्हें रोकने। बीच में कभी नहीं आए टोकने रोकने? कभी नहीं आए। आज अचानक आए तोड़ के चले? आज अचानक तोड़ के चले गए। कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे घर में 2 बेटे 1 बेटी है, ये हमारी वाइफ और हम। आज इस तरीके से अपनी दुकान को टूटता देखकर जाहिर तौर पर आपके लिए बड़ी कष्ट का समय होगा। जी, अपना हम तो हार्ट के पेशेंट हैं, अपना जैसे जैसे यहाँ गुजारा कर रहे थे। बच्चे भी अभी छोटे हैं, अभी नाबालिग हैं, कोई काम नहीं कर रहा, इसी से गुजारा हो रहा था सारा, जो भी है जैसे भी है इसी से कर रहे थे। पहले नहीं, अगर तोड़ना भी था तो इन्हों को मेरे को मैसेज देना था तो हम अपना सामान भी तो हटा लेते। अब तो सामान भी आधा इसी में, थोड़ा बहुत हटा पाया, बाकी सारा इसी में दब गया। जब यहाँ पे उनके एमसीडी के कर्मचारी अधिकारी आए, उससे आपने कहा कि मत तोड़ो, हम हटा लेंगे? हाँ, नहीं, उनसे बोला, लेकिन बोले नहीं हटो, आप हटो, निकलो बाहर, निकलो जल्दी निकलो, मैं इसको हटाऊँगा, तोड़ूँगा। तो 1-2 चीज़ें जो उठा पाई, बाकी सारा इसी में दब गया। तो ये दास्तां है, ये कहानी है, ये आंखों का आंसू है जो बहुत कुछ बता रहा है, बहुत कुछ समझा रहा है कि देखिए जाहिर तौर पर यह अतिक्रमण है, लेकिन अगर प्रशासन चुस्त रहता तो इस तरीके का अतिक्रमण नहीं होता। और जब हो रहा है और जब आप आकर यहाँ पर पंजीकरण भी कर रहे हैं, लोगों से पैसा भी ले रहे हैं और फिर बिना सूचना के इस तरीके से तोड़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आंखों से आंसू निकलेगा, वो दर्द निकलेगा। और वो दर्द इसलिए निकल रहा है क्योंकि रोजी रोटी, उनकी कमाई इसी से चल रही है। और इस तरीके से आप देखिए कि बिखरा हुआ है पूरा का पूरा, ये जो एक तरीके से दुकान थी उसको तहस नहस कर दिया गया है। यहाँ पर चाय की जो छोटे छोटे कप्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, काफ़ी सारे यहाँ पर बर्तन हैं वो दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर ईंट से बना हुआ चूल्हा था, वो चूल्हा टूट गया है। तो जाहिर तौर पर ये दर्द तो ज़रूर है, लेकिन एमसीडी अपने एक्शन मोड में है और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं राजनीति भी इस तरीके से हावी है कि आम जो जनता है, जो जनता 2 वक्त की रोटी के लिए जूझती है, वो परेशान और इसमें फंसती दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन हरविंदर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।